Hello, very good evening to all of you students. Welcome to Teacher Select Academy. This is Gufran here. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश मेथड के लिए टीचिंग के मेथड्स वगैरह को जानेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। यानी ऐसा कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पेडागोगिकल सब्जेक्ट में इंग्लिश को लेकर लगभग 12 से 15 नंबर क्वेश्चन पेडागोगी से कंसर्न होते हैं, जो मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। उन मेथोडोलॉजी की चर्चा करनी है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के बारे में, चीज़ों को समझेंगे। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है टीचर सेलेक्ट एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड देख रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन इससे कई बार CTET वगैरह में आ चुके हैं, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। कुछ तथ्यों को, जो छोटी मोटी बातें हैं, उसको ध्यान में रखने की बात है। मैं आपको बताते चलूँगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार CTET में आ चुकी है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसका ओरिजिनेशन जर्मनी में माना जाता है। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। वेरेवर अ सेकेंड लैंग्वेज वॉज लर्नड, जब कभी हम दूसरी भाषा मतलब द्वितीय भाषा सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, दिस मेथड वॉज यूज्ड। हमेशा सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है। केम विद द ब्रिटिश। ये मेथड ब्रिटिश लोगों के साथ इंडिया आया था, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? जर्मनी, ध्यान रखना है। ओरिजिन जर्मनी में हुआ था, लेकिन जर्मनी से ब्रिटिश लोगों ने सीखा और ब्रिटिश से ही इंडिया आई। The words, phrases and sentences are to be taught with the help of mother tongue. इसमें जो भी फ्रेज वगैरह पढ़ाए, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य जो भी पढ़ाते हैं, वो सब मातृभाषा की मदद लेते हुए पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उसको ट्रांसलेट करके। ए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड फ्रेजेस आर टू बी टॉट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश से, उसके फ्रेज को, चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम हम उसमें मदर टंग को इंग्लिश में चेंज करके, मातृभाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, कन्वर्ट करके शब्दों को, फ्रेज को बच्चों को पढ़ाने और समझाने का काम किया जाता है। द कंटेंट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड नॉट द सेंटेंस। हम लोग इसमें वर्ड्स को पढ़ाते हैं, पूरे सेंटेंसेस को नहीं। इन अ वे स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू क्रैम अप द रूल्स वेयर दे अंडरस्टैंड इट और नॉट। बस इसमें यही होता है कि बच्चों को रूल एनी हाउ फोर्सली समझाया जाता है। मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। इसमें बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो क्रैम अप कर ले, यानी रूल्स को आप जहनशी कर ले, समझ ले, उस रूप में कि नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे याद कर ले, या किसी भी तरह से उसे क्लियर कर ले, चाहे उन्हें वो पूरी तरह समझ में आए या नहीं आए। फोर्सली स्टूडेंट पर ये थोपा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से। तो इसमें पूरा सेंटेंस पर ध्यान न देके पूरे एक एक वर्ड्स पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। प्रोसेस ऑफ टीचिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या क्या प्रोसेस है इसको टीचिंग के लिए? स्ट्रेस इज गिवन टू रीडिंग। ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस लिखे गए हैं छोटे छोटे बुलेट्स में, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ऐड है इसमें। स्ट्रेस इज़ गिवन टू रीडिंग। इसमें रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता भी है इसमें, 6 to 8 में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से बच्चों के कौन से स्किल को ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है? तो रीडिंग स्किल को। बिकॉज विदाउट रीडिंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक ट्रांसलेशन कैसे करेगा उसको? ये ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रीडिंग पर ये फोकस ज़्यादा करता है, स्ट्रेस ज़्यादा है। द टीचर रीड्स द कंटेंट वर्ड बाई वर्ड एंड ट्रांसलेट इट इनटू पुपिल्स मदर टंग। टीचर क्या करता है, जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ, कंटेंट को वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहा हूँ, उसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर मातृभाषा में, हिंदी में या कोई अदर टंग हो, लैंग्वेज हो, तो उसमें कन्वर्ट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। मैं भी अभी यही काम कर रहा हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश को मदर टंग से या हिंदी से कनेक्ट करके। द टीचर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर ही यहाँ सारा काम करता है। मतलब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, समझाता है। स्टूडेंट तो पैसिव लर्नर्स होते हैं,
तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होता है, तो टीचर का, और पैसिव पार्टिसिपेशन किसका होता है, या पैसिव लिसनर की तरह कौन काम कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज़ एडवाइजेबल इन टीचिंग। मदर टंग को इसमें एडवाइज किया जाता है कि मदर टंग के माध्यम से ही इसकी टीचिंग पॉसिबल की जाए, यानी कि ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड में उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मदर टंग में ही उसे समझाया जाए, ताकि सामान्य बच्चों को ये बात समझ में आ सके जिनका ये टंग हो या नहीं हो। द नोशन इज़ दैट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज, इफ़ वी वांट टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेल देन इट शुड बी एक्सप्लेन इन मदर टंग। सबसे खास बात यह है कि जो वर्ड है, फ्रेज है, सेंटेंसेज है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे उसे समझें तो हमें उन्हें उनकी मातृभाषा में उसकी व्याख्या करके समझानी चाहिए। मातृभाषा में व्याख्या करके समझाएंगे तो चूँकि उनके अपनी भाषा से संबंधित होगी, उनके लिए समझना आसान हो जाएगा, तथ्यों पर विचार करना आसान हो जाएगा, इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। इस एक मेथड को आज कंप्लीट पढ़ ही लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है पढ़ने का, वो सब चीज़ इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज। स्ट्रेस इज़ ऑन द यूजेज ऑफ ग्रामर बुक्स एंड रूल्स। इसमें स्ट्रेस दिया जाता है कि ग्रामर के बुक वगैरह पढ़ो, रूल वगैरह बहुत ज़्यादा याद करो, यानी बच्चे यहाँ एक्टिव लर्नर ना होकर पैसिव लर्नर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि रूल्स वगैरह याद करने कराने पर और ग्रामेटिकली बुक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इस मेथड में। यूजेज डिडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर। छोटे बच्चों के लिए बेस्ट मेथड होता है इंडक्टिव, जिसको आगमन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता है ग्रामर को पढ़ाने में, यानी कि पहले रूल को समझाता है, रूल को बता के और क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देता है, जबकि रूल को बताने के बाद अगर एग्जाम्पल बता रहे हैं तो ये डिडक्टिव मेथड कहलाता है। लेकिन पहले हम एग्जाम्पल बच्चों को बताते जाएं और उसी एग्जाम्पल से किसी रूल को डिडक्ट कर ले तो वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है। एग्जाम्पल से रूल की ओर चलना इंडक्टिव मेथड है, और रूल से एग्जाम्पल की ओर चलना डिडक्टिव मेथड है। तो डिडक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, लेकिन इंडक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, ये ध्यान रखिएगा। इवेल्युएशन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रामर। पूरा का पूरा मूल्यांकन जो बच्चों का होता है इसमें, इस मेथड के माध्यम से, वो ग्रामर पर बेस होता है पूरी तरह। टीचर शुड बी फ्लुएंट इन मदर टंग। एक शिक्षक को मदर टंग तो अच्छी आनी चाहिए, मातृभाषा, एंड इंग्लिश, अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए, एंड शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास्टर इन बोथ द लैंग्वेज। दोनों भाषाओं पर लगभग एक बराबर आधिपत्य होना चाहिए, उसकी महत्ता होनी चाहिए। तो शिक्षक में मतलब दोनों भाषा को लेकर दम खम पाया जाना चाहिए, ताकि दोनों को अच्छे से मैनेज कर सके, कन्वर्ट कर सके सेंटेंस को, और बच्चों के बीच डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं इस मेथड के। पहला मेरिट आप देख रहे हैं, मैक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज इन मदर टंग। मतलब बच्चों के बाहरी दुनिया का जो ज्ञान है वो मदर टंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल एंड रेडी टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। तब धीरे धीरे स्टूडेंट्स अच्छा महसूस करने लगते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, और एक नई भाषा को या विदेशी किसी भाषा को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब तक उसे उसके अपनी भाषा, अपने आसपास के माहौल से रिलेट करके न चले तो उसे किसी नई भाषा में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम हाय हेलो करना सिखा दे उसकी भाषा में, मदर टंग में ही कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स मिला मिला के समझाएं पढ़ाएं, तो धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट आने लगता है। ये इसकी पहली मेरिट है। सेकंड है, जुडिशियल यूज हेल्प्स स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग वोकेबुलरी। अगर हम उसे ईमानदारी पूर्वक मदद करते हैं वोकेबुलरी को समझने में, तो क्या होगा, सेव टाइम एंड इट्स इकोनॉमिकल। उससे बच्चों का समय भी बचत होगा और उन पर ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। कब, जब हम ईमानदारी पूर्वक उन्हें वोकेबुलरी को, यानी शब्दकोश उनका अंग्रेजी का या जिस विदेशी भाषा को हम पढ़ाना चाहते हैं उसके शब्दकोश को अगर हम बढ़ाएं, वोकेबुलरी को बढ़ाएं, उसकी समझ को बढ़ाएं, तो उनका समय भी बचेगा और इकोनॉमिकली उनके लिए अच्छा भी होगा। थर्ड पॉइंट देख पा रहे हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग। जो भी वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। इंश्योर बेटर एंड क्विकर, पहले से बेहतर और पहले से तेज। अंडरस्टैंडिंग एंड क्लीननेस ऑफ द टर्म ऑफ वोकेबुलरी, ताकि वो उसे समझ सके, उसकी क्लियरनेस को समझ सके और वोकेबुलरी को
समझकर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने लायक बन जाए तेज़ी के साथ और पहले से बेहतर, यही मकसद होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। नेक्स्ट है ऑफर्स द शॉर्टेस्ट वे टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका अगर कोई है तो वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे शॉर्टेस्ट रास्तों में से एक माना जाता है और बहुत आसान भी है, बच्चे कर भी पाते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग तो वैसे ही सीखे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से, इंग्लिश को भी सीखे और उसके साथ कन्वर्ट करके अदर किसी टंग को भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लर्नर्स लर्न द वर्ड्स ईजिली दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू बच्चे आसानी से वर्ड्स वगैरह को सीख लेते हैं। फॉलोज द मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन। ये इस सूत्र को फॉलो करते हैं जिसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा का एक सफिशिएंट नॉलेज होता है ताकि वो इंग्लिश को स्टार्ट कर सके, इतनी ज्ञान उनमें ज़रूर होती है। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं इसमें, हेल्प इन टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी किसी पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन की टेस्टिंग करने के लिए मदद कर सकते हैं। फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द मदर टंग। प्राइमरी में तो बच्चे, हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे, बच्चे समझ के उसे अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सके, इतनी सुविधा देनी चाहिए। वेरी यूजफुल एट प्राइमरी लेवल। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह समझ कर और फिर उसका उत्तर देने में बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है प्राइमरी लेवल पर। लेकिन टीचर को ऐसा बिल्कुल प्रेशर बच्चों पे नहीं देना चाहिए कि वो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे। इवैल्यूएशन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भाषा, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके भी अपनी कॉम्प्रिहेंशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी समझ को बता सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल में कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इज़ यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर्स। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अगर एक स्ट्रक्चर है तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उसमें एक्सप्लेन करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है और इंग्लिश में, और वर्नाकुलर्स क्या होता है। वर्नाकुलर्स का मतलब प्राइमरी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपना टर्म है वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर से जब भी इसको रिलेट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर का मतलब होता है प्रांतीय भाषा, यानी कि लोकल लैंग्वेज। इसलिए अगर एग्ज़ाम में आपको वर्नाकुलर लिखा रहे तो परेशान मत होइएगा, ये लोकल लैंग्वेज की बात करता है वर्नाकुलर। तो कौन सा वर्नाकुलर्स है, यानी कौन लोकल लैंग्वेज है और कौन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाता है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। कौन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं। डेवलप द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टूडेंट। स्टूडेंट में एक कला विकसित करता है जो बच्चों को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में जो कला विकसित होती है वो इसी से संबंधित है। कैन बी इजीली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। एक भरी हुई क्लास में इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। इतनी सारी अच्छाइयाँ पढ़ी तो बुराइयाँ तो होंगी। इट इज़ अननेचुरल मेथड। मैं पहले ही बताया था, चूँकि ये डिडक्टिव को फॉलो करता है तो ये नेचुरल और साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी नहीं है, इसलिए हम इसे अननेचुरल मेथड कहते हैं। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 स्किल होते हैं, LSRW शॉर्ट में याद रखिएगा। LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चारों क्रम से हम सीखते हैं और इसमें क्रम की बात ये डायरेक्ट रीडिंग पर फोकस कर देता है। रीडिंग मतलब तीसरे स्किल पर, लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर करता है, इसलिए ये मेथड नेचुरल नहीं है, अननेचुरल मेथड कहलाता है। दैट इज़ द वे हाउ द चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग इन नेचुरल सराउंडिंग। जैसे कि कोई बच्चा अपने आसपास के परिवेश में अपनी मातृभाषा को कितनी आसानी से सीखता है। बट इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द टीचिंग ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज स्टार्ट विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो शुरुआत होती है भाषा सीखने की वो डायरेक्ट रीडिंग से होती है। दस द लर्निंग प्रोसेस इज़ रिवर्स्ड। देख रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस रिवर्स हो रही है यहाँ पे। दिस पोजेज प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो नेचुरल मेथड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं कहलाएगा। सेकेंड है स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड, यानी बोलना। तो बोलना क्या, सुनना और बोलना दोनों को नेग्लेक्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेज एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने और लिखने पर जोर देता है, जबकि लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देता। इट नेग्लेक्ट्स स्पीच। स्पीच यानी कि
वो चाहे सुनना या चाहे बोलना स्पीच में आ जाता है। Thus the student who are taught English through this method fail to express themselves adequately in spoken English। जिन बच्चों को इस माध्यम से पढ़ाया जाता है, इस मेथड से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, तो वो अपनी भावनाओं को प्रचुर मात्रा में इंग्लिश में बताकर व्यक्त करने में अपने आप को सफल महसूस नहीं करते, उन्हें प्रॉब्लम फील होता है। क्यों? क्योंकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग को पूरी तरह इग्नोर करता है, यानी कि बच्चों का दो स्किल पूरी तरह यहाँ इग्नोर किए जाते हैं, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज़ का एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट 100% सही ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। हम तो बस उसका माने निकालने में परेशान रहते हैं कि उसका एग्जैक्ट कोई मतलब हो तो वो समझा पाएँ, बच्चों को बता पाएँ क्या फील हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही है, उसे रिलेट कर सकें। तो जब हम बात करते हैं उसके मीनिंग से कंसर्न करके, तो मीनिंग की जब भी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हम कोई चीज़ एग्जैक्ट मीनिंग से नहीं निकाल सकते, बल्कि उसके आसपास से मतलब को डिराइव करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, ताकि उसके अर्थ स्पष्ट हो सके। एग्जैक्ट के पीछे नहीं होते, एग्जैक्टली कुछ पॉसिबल भी नहीं होता है, इसलिए इसको दिया गया है। ट्रांसलेशन इज़ इंडीड अ डिफ़िकल्ट टास्क, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि ट्रांसलेशन अपने आप में वास्तव में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ए लैंग्वेज इज़ द रिजल्ट ऑफ वेरियस कस्टम्स। कोई भी भाषा जिसमें बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, मोड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, स्पीच होती है, कम्युनिटी होती है, ट्रेडिशन होते हैं, हर कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी से इन सभी मायनों में डिफरेंट है। देर आर सेवरल लेक्सिकल आइटम इन वन लैंग्वेज। एक ही भाषा में कई लेक्सिकल आइटम हो सकते हैं, सहायक सामग्री वगैरह, विच हैव नो सेनोनिम्स इक्विवेलेंट्स इन अनदर लैंग्वेज। दूसरे भाषा में ना उसका कोई सेनोनिम है, ना कोई उसका इक्विवेलेंट वर्ड है। तब वहाँ क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टेंस देख ले, द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड टेबल। टेबल डज नॉट फिट इन सच एक्सप्रेशन एज द टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर, मल्टीप्लिकेशन टेबल, टाइम टेबल, टेबल द रिजोल्यूशन, etc। एक टेबल वर्ड है, उसका कई जगह कई स्वरूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सब जगह वो समान है? नहीं है। इसलिए इसका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से पॉसिबल नहीं हो सकता है, याद रखने की बात है। फोर्थ पॉइंट है इट डज नॉट गिव पैटर्न प्रैक्टिस। ये किसी पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करता। ए पर्सन कैन लर्न अ लैंग्वेज ओनली व्हेन ही इंटरनलाइज हिज इट्स पैटर्न टू द एक्सटेंट दैट दे फॉर्म हिज हैबिट। कोई भी आदमी जब भाषा को सीख रहा होता है तो आंतरिक रूप से वो एक पैटर्न को एक एक्सटेंट के रूप में अपने आदत का विकास कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। बट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट प्रोवाइड एनी सच प्रैक्टिस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किसी तरह की प्रैक्टिस की बात नहीं की जाती कि जो भी बच्चे भाषा सीख रहे हैं उनकी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस वगैरह की बात इसमें नहीं होती है। इट रेदर अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू रूल्स। मुश्किलन मतलब ये रूल के अलावा किसी और चीज़ को पढ़ाता है, रूल पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड नॉट बाय यूज। रूल को पढ़ाता है, उसके यूज को नहीं, ये एक कमी है। लैंग्वेज लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन स्किल्स। अगर भाषा को सीखना है तो कुछ स्किल एक्वायर करना पड़ेगा आपको, विच कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड नॉट बाय जस्ट मेमोराइजिंग रूल्स। कुछ चीज़ों के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ उसे याद कर लेने से तो हमारा होगा नहीं। The person who have learned a foreign language or second language through this method find it difficult to give up the habit of first thinking in their mother tongue। अगर कोई आदमी कोई भी विदेशी भाषा को इस तरीके से सीखा है, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वजह से सीखा है, तो वो अपने मदर टंग में पहली बार में जो उसकी थिंकिंग आएगी वो उसके मदर टंग में नहीं होगी। किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा तो गिव अप द हैबिट ऑफ फर्स्ट थिंकिंग इन दियर मदर टंग। उसकी जो आदत है पहले की मातृभाषा में सोचने की, जो पहले आदत थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एंड देन ट्रांसलेटिंग दियर आइडियाज़ इनटू द सेकेंड लैंग्वेज। तब वो उसे मातृभाषा में न बता के ट्रांसलेट करके उसे अंग्रेजी में या किसी अन्य विदेशी भाषा में समझाए। दे देयरफॉर फेल टू गेट प्रोफिशिएंसी। इसलिए उन्हें कभी प्रचुरता हासिल नहीं होती।
इस द्वितीय भाषा में अंग्रेजी वगैरह सीखने में। अप्रॉक्सीमेटिंग दैट इन द फर्स्ट लैंग्वेज, जितना उसे फर्स्ट लैंग्वेज में कमांड होता है, प्रोफिशिएंसी होती है, उतना सेकेंड लैंग्वेज में कभी भी नहीं आ पाता। द मेथड देयर फॉर सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन वीकनेसेस फॉर विच देर इज़ नो रिमेडी। जब कोई आदमी इस तरह की परेशानी या कमजोरी से सफ़र कर रहा हो तो इसका कोई इलाज भी नहीं है कि कोई कर पाए। तो ये सब इसके डिमेरिट्स हो गए जिसकी चर्चा कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। आज रहने देते हैं, इतना लंबा वीडियो हो गया। डायरेक्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप सभी को अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दिस इज गुफरान हियर। बाय बाय।